बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग में। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन की, क्योंकि उससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे स्फेरिकल मिरर के बारे में, आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उससे बने प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे इनके बारे में। आपने एक फॉर्मूला भी डेरिवेट किया था 1/f = 1/v + 1/u, जो कि आपको कॉनकेव और कॉनकेव मिरर दोनों के लिए वर्क करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे। ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर वो दे रखा है कि एक अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट आप प्लेस्ड है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से यानी कि ओरिजिनल रियल इमेज जो है वो प्रतिबिंब से रियल प्रतिबिंब दर्पण से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ये क्या बन रहा है? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर। और ये वस्तु कितने दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि u जो है यानी वस्तु की दूरी है वो -20 सेंटीमीटर। क्योंकि किसकी बात हो रही है? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए सारी दूरियां कैसी होती हैं? नेगेटिव। और देखिएगा v बराबर कितना होता है आपका, यहाँ कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो वास्तविक की बात कर रहे हैं, वास्तविक इमेज हमेशा उसी साइड बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे? आपको पता है आपका फॉर्मूला आपको निकालना क्या है? f। तो आप जानते हैं 1/f = 1/v + 1/du। तो यहाँ रखिए 1/v की जगह कितना रखेंगे? -30 + 1/-20। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस आ गया बाहर आपका। क्या हो जाएगा? एलसीएम लिया इन दोनों में, तो एलसीएम लेके 3 × 6 यानी 600 आपका एलसीएम होगा। 20 यहाँ पर और 30 यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 50/- -50/600। 0 से 0 कर दिया, 5 × 5 और ये 5 × 5, 5 × 10। कितना आ गया? यहाँ आ गया आपका 1/f = -1/12। तो f = क्या रहेगा? -12 सेंटीमीटर। यानी कि फोकस जो है, फोकस दूरी वो कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। माइनस का चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो आपका है जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की सारी दूरियां, चाहे वो f हो, यहाँ आपने u ऑब्जेक्ट रखा, या जो प्रतिबिंब बना u की दूरी जो है, ये वस्तु रखी, इसकी दूरी जो है वो u कहलाती है। जो प्रतिबिंब बना वो मान लो कहीं भी बना, वो है कैसा? वास्तविक है तो उसी ओर बनेगा। ये सारी दुनिया आपके पोल से किधर की है? लेफ्ट हैंड साइड की। इसलिए सारी के सारी आंसर किसमें आएंगे? माइनस का। ये माइनस का चिन्ह यही रिप्रेजेंट करता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी वो कहाँ बनेगा, आकार कैसा बनेगा और उसकी प्रकृति, ये सब बताना है। वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है, छोटा है, ये सब आपको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए गौर से देखिए। आपकी बात हो रही है अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण पे आउटर सरफेस पे आपकी क्या होती है? पॉलिश। ये बिंदु क्या रहा? F। उससे ठीक डबल पे क्या रहा? C। C हमारा कितना दे रखा है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 8। तो ये कितनी हो गई हमारी? ऑटोमेटिक 4। अब आइए बात करते हैं। यहाँ 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी कोई भी वस्तु जो रखी गई, ऑब्जेक्ट रखा गया, उसकी लेंथ कितनी है? जो है 3 सेंटीमीटर। यानी ये जो पूरी ऊंचाई है उसकी वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। जैसे कि हम अब आपने पढ़ा है लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा था m = y2/y1 = -v/u। ये फॉर्मूला अभी आपको यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ देखिएगा 3 सेंटीमीटर जो हाइट दे रखी है उसका क्या रहा है? 12 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो क्या है? वस्तु को कितनी दूरी पर रखी है? 12 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जब वस्तु रखी है तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये आपका आ गया u, यानी u -12 हो गया। लेकिन v आपके पास नहीं है। जब v नहीं है, आपसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, वो तो निकल आएगी। उसके आकार और प्रकृति, आकार यानी कितना बड़ा कितना छोटा, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? y1 यानी कि
प्रतिबिंब जो आपका y2 चाहिए, y1 तो आपको दे रखा है, तो वस्तु की ऊंचाई लंबाई दे रखी है आपको। तो क्या करना है, v आपको निकालना पड़ेगा। v के लिए वही फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। और उसके अलावा उसके बाद जब आपके पास v आ जाएगा तो v को यहाँ इनपुट करेंगे, तो v और u जैसे ही आप रखेंगे तो उससे आपको y2/y1 से y2 की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस सबको हमें कैसे करना है, चलिए देखते हैं। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो वस्तु के आपको पता है कि रेखीय आवर्धन m = y2/y1 बराबर -b/u, जहां पर ये थी आपकी वस्तु की लंबाई यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ, और ये है आपकी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, v यहाँ क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या है, वस्तु की दूरी। क्या है, वस्तु की दूरी। अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात है, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की बात हो रही है, यानी कि आपको पता है y1/y2 वस्तु की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, यानी y1 आपको कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपको जो इतना दे रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होती है वो आपकी क्या होती है, फोकस दूरी। तो f यहाँ आपको क्या दे रखा है, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल दर्पण की बात हो रही है तो ये कैसी होगी, माइनस होगी। कैसी होगी, माइनस होगी। इसी में आपको क्या दे रखा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी हुई है, वस्तु। क्या है, वस्तु। तो u बराबर क्या हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर। मैंने अभी बताया था आपको फिगर में, लेफ्ट हैंड साइड की सभी दूरियां कैसी नेगेटिव ली जाएंगी। तो u आपके पास आ गया। b आपको क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। कैसे गेन करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला, 1/f अवतल दर्पण के लिए, यानी कॉन्केव मिरर के लिए। देखिए क्या करते हैं, 1/f = 1/b + 1/u। 1/f, f आपको कितना दे रखा, 1/-4 = 1/b। b आपको निकालना है, प्लस 1/-12, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। तो 1 - 1/4 = 1/b - 1/12। अब आपका ले जाएंगे इक्वल के इधर, तो क्या होगा, माइनस वाली चीज क्या हो जाती है, प्लस की। तो आप आइए जरा, क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस का हो गया, माइनस या 1/4 पहले से था, इक्वल टू 1/b। चाहो तो इसे इधर लिख सकते हैं, 4 × 4, 12 × 12, आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दो। सबसे शॉर्ट तरीका यही है, ज्यादा आपसे बेटर। या फिर 12 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम आपका क्या हो गया, 1/b = एलसीएम हो गया 12। तो 12 बन जा 12, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 4 × 3 = माइनस, कितना आ जाएगा, 3। 4 × 3 = 12, 3 बन जा 3 आ गया यहाँ का, -2/12 1/6, यानी 1/b = -1/6। तो 1/b = -1/6, यानी v = -6 सेंटीमीटर। नंबर 1 पहला एक आंसर आया। प्रतिबिंब की स्थिति 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी थी, कितनी दूरी पर बना, 6 सेंटीमीटर दूरी पर बना। उसी ओर बना, यानी कि कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। तो देखिए प्रतिबिंब जो बना 6 सेंटीमीटर दूर, उसी ओर और वास्तविक। आगे बात समझ में, कितनी बातें क्लियर हुई। प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बना,
उसी ओर बना वास्तविक बना। अब v आपके पास आ गया तो आपको पता है ये फॉर्मूला रेखीय आवर्धन वाला y2/y1 से, क्योंकि हमें अभी m नहीं निकालना है, मैन को मोटो क्या है हमारा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई कितनी है। तो देखिएगा यहाँ पर y v हो गया है y2/y1 इक्वल टू माइनस v/u। तो y2 आपको निकालना है और y1 आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना था 3 सेंटीमीटर। तो इक्वल टू माइनस v की जगह हम क्या रख देंगे -6 अपॉन u की जगह -12, ये तो हो गया प्लस, तो बच्चा क्या 6 बन जाए 6 6 जा 12, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा y2 इक्वल टू 3 बन जा 3/2, अगर डिवाइड करेंगे y2 पर आ जाएगा -1.5 सेंटीमीटर। यानी एक आंसर आपका ये आया था। ये आपको रिप्रेजेंट करता है क्या कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी रहेगी 6 सेंटीमीटर, और y2 आपका शो कर रहा है 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी लंबाई जो है वो कितनी रहेगी 1.5 सेंटीमीटर, और वस्तु कितनी थी 3 सेंटीमीटर। वस्तु से छोटा बनेगा। अब एक और बात हो गई, वस्तु से छोटा बनेगा। और माइनस चिन्ह रिप्रेजेंट करता है कि कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या करे बताएगा, उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हुई। अगर नहीं हुई एक बार फिर से सुन लीजिएगा। 3 सेंटीमीटर क्या था आपकी, क्या थी वस्तु की लंबाई। आपको क्या निकालनी है, अगर प्रतिबिंब की लंबाई निकाल दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो प्रतिबिंब बड़ा होगा या छोटा होगा। दूसरी बात माइनस से प्लस साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। क्योंकि सीधा बनेगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर साइड की सभी दूरियां पॉजिटिव और नीचे की सभी दूरियां नेगेटिव हैं, और पोल से लेफ्ट साइड की सभी दूरियां पॉजिटिव और राइट साइड की सभी दूरियां नेगेटिव हैं। ये सारी बातें आपको हम पहले क्लियर कर चुके हैं, इसलिए m बराबर y2/y1 बराबर -v/u से हमने अंदर सॉल्व किया। तो हमें पहले चाहिए था v हमारे पास था नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया, अब तो दर्पण के लिए फॉर्मूला लगाया 1/f = 1/v + 1/u। सॉल्व करते गए, आपका v की वैल्यू निकाली -6 आई, v को हमने यहाँ पुट अप कर दिया और आपके पास क्या आ गया y2 के। इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, एक कॉन्केव मिरर में के इन्फ्रंट में आपका 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है का 3 गुना बड़ा, यानी 3 टाइम्स जो है किसका, ऑब्जेक्ट का, एक आभासी या इमेजिनरी इमेज बने या रियल इमेज बने, वो प्राप्त होती है आपको। तो फिर हर कंडीशन में आपका दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। क्या कहिए, फोकल लेंथ आपको ज्ञात करनी है। फिर से देख लीजिएगा, दर्पण है 30 सेंटीमीटर में, वस्तु की जो है वो कितनी दूरी पर रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यू आपके पास है 3 गुना बड़ा, आभासी 3 गुना बड़ा, यानी कि यहाँ रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, रेशियो, यानी रेखीय आवर्धन आपको दे रखा है कि m बराबर क्या होता है, आपको पता है -v/u बराबर वो कितना दे रखा है 3। जब आभासी के लिए बात करेंगे अब तक दर्पण के लिए, आभासी जब भी दिया जाएगा रेखीय आवर्धन वो हमेशा धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा, और वास्तविक के लिए हमेशा ऋणात्मक। आभासी हमेशा अपोजिट साइड डायरेक्शन में बनेगा, जाके जो भी इमेज बनेगी तो उसके लिए सारी वैल्यूज आपकी कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आइए जब बात करते हैं पहली कंडीशन के लिए, जब प्रतिबिंब आभासी तो आपको पता है रेखीय आवर्धन यानी कि m कितना दे रखा है प्लस m बराबर क्या होता है -v/u बराबर प्लस का 3। आपको v बराबर क्या करना है, देखिए आपको जहां जहां आपका u है, u की वैल्यू क्या, v की वैल्यू आपको कितना रख लीजिएगा, v बराबर क्या है 3 में ये मल्टीप्लाई -3v, यानी जहां v आए वहां क्या रखते हैं आप -3u रखते हैं। क्या रखते हैं 3u।
तो जब भी ये रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, किस में रखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u में कैसे ही रखेंगे तो आपके पास f की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू। अब हम आगे बात करते हैं फॉर कॉन्केव मिरर। देखिए क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 1/v की जगह कितना रख देंगे, -3u प्लस 1/, यहाँ भी क्या है u की वैल्यू रख दीजिएगा 1/-3। u की वैल्यू कितनी है, माइनस की कहाँ गई 30 प्लस 1/u की वैल्यू माइनस का 30। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 90 हो गया, 3 3 9 तो हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ हो गया नेगेटिव, तो हो गया 90 बन गया 90, यहाँ आ गया 1 और यहाँ प्लस माइनस मिलके क्या आ गया माइनस, ये 3 बार गया 3 बन गया 3। तो आपका कितना बचेगा, 3 में से 1 गया माइनस का 2/90। तो 1/f इक्वल टू काट देंगे 1/45 बचेगा। तो 1/f इक्वल टू -1/45 यानी f इक्वल टू -45 सेंटीमीटर, यानी आपकी फोकल लेंथ क्या होगी 45 सेंटीमीटर, यानी उसी ओर है तो अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो फोकल लेंथ आपकी कितनी होगी -45 सेंटीमीटर। तो आपके पास पहला आंसर आ गया, जब आभासी के लिए f बराबर -45 सेंटीमीटर। ये कब के लिए बात हुई थी, जब आभासी हो। पहली कंडीशन उन्होंने क्या कही, इमेज मतलब आप काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो उसके लिए आपने इसका निकाल लिया। रेखीय आवर्धन आपका 3 गुना था, यानी -v/u का रेशियो कितना था 3। तो आप पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि आभासी की बात हो रही है। अब बात हो रही है वास्तविक प्रतिबिंब जब प्राप्त हो। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, जब वास्तविक, तो आपको पता है m बराबर क्या हो जाएगा -3, क्योंकि आपकी वैल्यू कितने रहेगी, वो गुणांक जो गुना लिखा हुआ है वो क्या है, रेखीय आवर्धन। m बराबर क्या होता है -v/u बराबर -3। तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v/v इक्वल टू 3u। अब इसकी बार ये वैल्यू रखते हैं, किसमें रखेंगे, अवतल दर्पण के लिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v की जगह क्या रखेंगे 3u प्लस 1/u। u की वैल्यू रखेंगे 1/3 माइनस का कितना है 30, कितना है 30 प्लस 1/ माइनस का 30। तो हो जाएगा कितना, देखिए जरा एलसीएम कितना हो जाएगा 90, 3 3 9 90 हो गया, 30 का डिवाइड 90 में जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस मिलके माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस, दोनों संख्याएं माइनस की आ जाएंगी। आप 19 बन जा 19, 1 बन जा 1, यहाँ आ गया 1, 13 3 जा 3 बार गया 3 बन जा 3, -4/90 -4/90। तो यहाँ अब आपका आ गया 1/f इक्वल टू -4/9। आगे देखिएगा डिवाइड दीजिएगा, f इक्वल टू क्या हो जाएगा -90/4 डिवाइड दीजिएगा, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 0.45 जा 20 सेंटीमीटर, यानी f इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपका आंसर हो गया। तो अब आप कोई भी चीज है यानी कि कैसा रहा, तो आपकी फोकस दूरी अब कितनी हो गई -22.5 सेंटीमीटर। अगर आपकी फोकस दूरी है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, रियल इमेज होगा।